शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 10 दिन के ब्रेक के बाद आज बिहार की लड़ाई फिर शुरू हो गई। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां फिर शुरू हुई और उसी के साथ शुरू हो गया मोदी, नीतीश और लालू में वार पलटवार का सिलसिला। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर अति पिछड़ा कार्ड खेला। पीएम ने खुद को अति पिछड़ा कहकर लालू के जाति कार्ड को मात देने की कोशिश की है, जिससे सवाल खड़े हुए मोदी को ऐसा करने की बीच चुनाव जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके साथ ही मोदी ने नीतीश कुमार की चुटकी ली, जिससे तिल मिलाया महागठबंधन कह रहा है। इसका मतलब मोदी के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, तीसरे चरण से पहले मोदी ने क्यों खेला अति पिछड़ा कार्ड, और क्या विकास पर तंत्र मंत्र और जाति का मुद्दा हावी हो गया। इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज मोदी का लालू नीतीश पर हमला। 8 तारीख को दिवाली मनाओगे, 8 तारीख को दिवाली मनाओगे। इस बार बिहार नवरात्र में 10 दिन के व्रत के बाद आज पीएम मोदी बिहार चुनाव प्रचार में जब दोबारा उतरे तो अलग तेवर में दिखे। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए। पार्टी के तर्कश में अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए कई तरह के तीर थे। धरती की आवाज है। मोदी ने सबसे बड़ा हमला नीतीश कुमार और तांत्रिक के बातचीत के उस वीडियो पर किया, जिसमें वो एक तांत्रिक से आशीर्वाद ले रहे थे। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। ये महास्वार्थ बंधन के 4 खिलाड़ी हैं। पीएम ने नीतीश और तांत्रिक के बहाने लालू और सोनिया को भी लपेटे में ले लिया। मोदी ने लालू यादव की पार्टी को आरजेडी की जगह राष्ट्रीय जादूटोना पार्टी कहकर जमकर खिंचाई की। तो सरियल कब का 13 का 14 का क्या बनाया हुआ फजुल्ला काम, सब तांत्रिक के बाप हम हैं। चलो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सभी रैलियों में एनडीए की जीत का दावा तो किया, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव से पहले अति पिछड़ा कार्ड खेलने से नहीं चुके। कि 30 साल तक हम ये करते रहे और अचानक ये अति पिछड़ा ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे चरण के चुनाव से पहले खुद को अति पिछड़ा बताने की जरूरत क्यों पड़ी। इतनी समय यहाँ चल रही है। क्या मोदी भी मानने लगे हैं कि इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ी जा रही है। पहला दूसरा चरण में जो इनको पता चला है उसके हिसाब से इनकी हालत है खराब, इसलिए और जोर मारने की कोशिश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक माहौल बना रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार जिस तरह से महागठबंधन पर हमला बोला है, उससे ये भी साफ हो गया है कि आगे की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है जैसा नीतीश कह रहे हैं। मोदी और नीतीश के दावों की हकीकत 8 नवंबर को नतीजों में सामने आ जाएगी, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बिहार चुनाव में विकास पर तंत्र मंत्र और जाति का मुद्दा हावी हो गया है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। नालंदा जैसी विरासत को। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री, आरजेडी से मेरे साथ अशोक कुमार सिन्हा जुड़ गए हैं, पवन कुमार वर्मा जेडीयू से जुड़ने वाले हैं और यहां स्टूडियो में अजय कुमार हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। शास्त्री जी, पहला सवाल आप ही से। आज मोदी जी ने जबरदस्त हमला किया लालू नीतीश पर, लेकिन ये अति पिछड़ा कार्ड खेलने की जरूरत क्यों आन पड़ी शास्त्री जी। कहीं जो नीतीश कह रहे हैं वो सही तो नहीं है कि पहले 2 चरणों में आपको आपकी हालत खराब है और ये एहसास हो गया, इसीलिए अब जाति कार्ड खेल रहे हैं, अति पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोगों ने कभी भी कहीं भी जाति इत्यादि का कोई भी राजनीति पर भरोसा नहीं किया है, और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आगे चलने का काम किया है और उसका सकारात्मक परिणाम मिला है। इसलिए वह तो एक पासिंग रेफरेंस था जिसमें उन्होंने यह बात कही है, और यह बात कोई गलत बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसको उन्होंने पासिंग रेफरेंस में किया, लेकिन हर जगह उन्होंने केवल और केवल विकास की बात कही है। और सच्चाई तो है कि भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद के गूंज से समूचा विपक्ष घबराया हुआ है, और इसलिए वो लोग तरह तरह के कृत्य कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप लोग मीडिया में भली भांति सबको दिखला रहे हैं। चलिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अटकलें तो यही लग रही है शास्त्री जी
कि लगता है आपको भी एहसास हो गया है कि पहले 2 चरणों में आप पिछड़ रहे हैं, और दूसरा ये कि बिहार में जाति बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाली है और उसमें लालू जी लीड ले रहे हैं, इसीलिए अति पिछड़ा कार्ड खेलने की जरूरत पड़ गई है? शास्त्री जी। नहीं मानक जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम लोग घबराए होते तो हम लोग चुनाव प्रचार में होते, वहां पर जिस प्रकार से लालू जी, नीतीश जी, ये लोग तंत्र मंत्र इत्यादि का भरोसा रख रहे हैं, तो ऐसे कामों में लगे हुए हैं, घबराहट और हताशा और निराशा में जिस तरह से ये लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि घबराया कौन है। अच्छा, ठीक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं, और जहां तक जनता की बात है, जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है। ठीक है शास्त्री जी, आपने तंत्र मंत्र की बात की है, अभी पवन वर्मा आ रहे हैं, उनसे पूछ लूंगा। लेकिन अशोक जी, आपको क्या परेशानी है? अगर मोदी जी अति पिछड़ा अपने आप को बता रहे हैं, तो उसमें आपको क्या परेशानी? क्योंकि आप भी तो यही कर रहे हैं, आप भी जाति कार्ड खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर आप ही की भाषा में बिहार चुनाव में प्रचार करने लगे हैं, तो उससे आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? नहीं, देखिए मानक जी, हमारी भाषा ये जाति की नहीं, ये तो एजेंडा सामने रख दिया पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद भागवत जी ने तो क्लियर कर दिया। रिजर्वेशन का कार्ड खेलकर वो भागवत जी ने क्लियर कट जाति का कार्ड खेला, जिसकी परिणति ऐसी हो गई। अरे वो भागवत जी का जाति कार्ड थोड़े था, बिहार को भागवत जी का जाति कार्ड थोड़े था, वो तो वापस लेना पड़ा उनको, वो तो सेल्फ गोल था। एक मिनट, वो तो सेल्फ गोल था, वापस लेना पड़ा उनको। अभी तक बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं उस पे कि हम आरक्षण खत्म नहीं करने वाले हैं, आरक्षण पर हमारी नीति। मैं वही कह रहा हूं, तो जाति कार्ड कहां से हुआ? मैं वही कह रहा हूं, सेल्फ गोल था। मैं वही कह रहा हूं कि भागवत जी ने जो एजेंडा चलाया वो सेल्फ गोल उन्होंने कर दिया, और वो इलेक्शन के टाइम में जब सेल्फ गोल होता है तो पूरी तरह से 1-0 पे नहीं चलता है, वो 10-0 पर चलेगा, और कंप्लीट रूप से बीजेपी यहां वाइप आउट हो जाएगी। आप इस बात का जवाब दीजिए ना अशोक जी। अशोक जी, आप मोदी जी के सवाल का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि अति पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया है। मोदी जी के नहीं, क्यों नहीं होगा? मोदी जी तो जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपने को पिछड़ा घोषित किया, वो पहले से पिछड़ा में थे भी नहीं। अब वो राजनीति करते हैं जिस फॉरवर्ड कास्ट की, अब उसको छिपाने के लिए वो पिछड़ा का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सबसे चेतनशील है और वो जानती है कि मोदी क्या है। और अच्छा, ठीक है अशोक जी, अब किसी अशोक जी आपके पास करने वाला जुड़ गए, पवन जी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। पवन जी, इसका मतलब देखिए, बीजेपी तो साफ कह रही है। बड़ी करना चाहता हूं पवन जी, एक सेकंड आ रहा हूं शास्त्री जी। पवन जी, बीजेपी कह रही है बेचैनी आपके खेमे में, इसीलिए आपके नेता जाके तांत्रिकों से मिल रहे हैं, आपको हार का डर सता रहा है, इसीलिए तंत्र मंत्र की तरफ आप जा रहे हैं। देखिए मानक जी, बहुत स्थिति साफ है और स्पष्ट है। अगर स्टूडियो से निकली है तो आप देखेंगे कि दोनों पहले चरण के बाद ये साफ हो गया है कि महागठबंधन बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। दूसरे चरण के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गई है, बेचैनी नहीं, सपना देख रहे हैं आप, और बौखलाहट में सारी रणनीति में बदलाव हुआ। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें उतरी, अमित शाह की तस्वीरें उतरी, पवन जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ तांत्रिक वाले वीडियो पे, और आप चले गए। देखिए, बीजेपी पहले 2 चरण हार गई है, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी पवन जी, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ गई नीतीश जी को? आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये तांत्रिक वीडियो ये इनके डेस्परेशन का एक परिचायक है। 1.5 साल पहले एक ऑगर संत से अपने एमएलसी के घर में नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। अब इनके जो पैतरे और हथकंडे हैं, साम दाम दंड भेद की नीति, आज के प्रसंग में उन्होंने उसको अपडेट कर दिया। मानक जी, सच्चाई तो कुछ और है। अच्छा, सुन लीजिए। और ये सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, ये केवल देखिए साहब, आप जब बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना बीच में, थोड़ी सी शालीनता रखी।
और नरेंद्र मोदी जी नहीं हमने तो बोला ही नहीं अभी कुछ। आसाराम बापू के गोद में जाके बैठ करके बोलने लगे कि ये मेरे गुरु हैं, राष्ट्रगुरु हैं। आसाराम बापू तो कितने दिनों से वो जेल में है, तो आप उनकी कैसे बात कर रहे हैं? अगर यही मापदंड हुआ कि 1.5 साल पुराने वीडियो में 2 मिनट के लिए अगर एक ऑगरसन से नीतीश कुमार मिले तो वो अच्छा ठीक है पवन जी लौट रहा हूँ। बापू तो पवन जी लौट रहा हूँ। अध्यक्ष जाने चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। पवन जी आ रहा हूँ लौट रहा हूँ आपके पास। एक अजय जी से भी जरा कमेंट चाहिए मुझे। आ रहा हूँ पवन जी, आ रहा हूँ। अजय जी, इसका मतलब माना कि एक सेकंड आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। अजय जी, इसका मतलब और कोई मुद्दा नहीं है? अति पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, तंत्र मंत्र को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तांत्रिक से मिलने वाले वीडियो को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इसका मतलब और कोई मुद्दे नहीं है वहां पर? नहीं, ये चुनाव किस तरह से डिरेल हुआ है, बिल्कुल आप उसको ठीक दिखा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पवन जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो ये बात इन्होंने कही है ये पूरे मीडिया जगत पे आरोप है, अपमानजनक है। अगर इनको लगता है कि 1.5 साल पुराने वीडियो को मीडिया आज का वीडियो बना के चला रहा है, तो ये प्रेस काउंसिल में शिकायत क्यों नहीं करते, ये कंटेम्प्ट क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में, इन मीडिया हाउसों को ये बंद क्यों नहीं करते? रिलीज किया है वीडियो, फर्क ही नहीं ये पड़ता है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने वीडियो रिलीज किया। अगर बीजेपी नेता वीडियो रिलीज कराया जी, अगर गिरिराज सिंह ने ही रिलीज किया है तो बजाय ये चैनल पे बयान देने के उनके खिलाफ अभी तक मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते हैं, जो ये सफाई यहाँ पे दे रहे वो हैं? ये कह रहे हैं 1.5 साल पुराना है, या तो फिर आप लोग साबित करिए कि 1.5 साल पुराना है। हमने तो ये साबित किया है कि ये आज का ताजा वीडियो है। ये ताजा और वीडियो आप- है? जी, आपका ताजा वीडियो है और तभी आप सहमत हैं, इसलिए आप इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम नहीं बता सकते हैं कि ये कब का वीडियो। बिल्कुल, ये जैसे ताजा रिलीज हुआ है हमने वीडियो वैसे है चलाया है। और ये इनके डेस्परेशन का नमूना है। और जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि चौथे पार्टनर इनके तंत्र मंत्र ज्ञान गुनी सब इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और डायन वायन रह गई है, उससे भी तीसरा चौथा चरण आते आते इनके गठबंधन हो मानक जी, मैं जाएंगे। कुछ कह और सकता हूं? इनके गठबंधन का आलम क्या रहा है, मुलायम सिंह जी से शुरू हुआ था, आज तक एक मंच पर गठबंधन के साथी इकट्ठे नहीं हुए हैं। और ये जिस माई समीकरण कुछ की कह बात सकता हूं? कर रहे हैं, जिस मुस्लिम के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, मैं फिर पवन जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपके अनुसार मुसलमानों की संख्या बिहार में 20% है और आपने कितने टिकट दिए हैं मुसलमानों को? अच्छा चलिए, सुदान जो तीसरे चलिए, चरण में अजय चुनाव जी, में अजय जा जी, रहा अजय है, जी। जहां मुसलमान 3 अजय जी, इस मुद्दे पर फिर बातचीत करेंगे। तो ये किसके हितैषी हैं? ये ठीक है, किसी मैं के वापस हितैषी आज के नहीं मुद्दे है। पे आ रहा हूँ, वापस आज के मुद्दे पर आ रहा हूँ। ये पवन जी किसी 1 सेकंड के में आपके पास हितैषी नहीं लौटूंगा। है। पवन जी 1 सेकंड में लौटूंगा। ये सब दिखावा अशोक जी, और छलावा है। अशोक जी, आज प्रधानमंत्री मोदी बोले आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जादू टोना दल और सबसे बड़े तांत्रिक उनके मुखिया, ये प्रधानमंत्री मोदी बोले। जवाब देंगे आप? देखिए मुद्दा बना रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि सोच मुद्दा सकते बना हैं रहे कि हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने क्या स्टेटस रखा है। भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री अब वो कंसंट्रेट कर गया है, रीजनल लीडर्स को पे अटैक कर रहा है, बहुत ज्यादा चिंतित है प्रधानमंत्री। पहले लोग ने सुनते थे कि मोदी को रोकने के लिए तैयारी हो रही है, आपको आज परेशान होने की प्रधानमंत्री जरूरत मोदी नहीं है। नीतीश और जहां आप लालू लोगों ने को रोकने जंगल के राज लिए स्ट्रेटजी बना रहे बना हैं। रखा है। और मैं उस एक बात जंगल और राज बता से दूं, निजात दिलाने के लिए बिहार की विजय जनता शास्त्री के जी लिए जरा सा सुनिए। अगर प्रधानमंत्री जी सच्चाई जरा बोले तो अधीर आपको मत क्या होइए। परेशानी हो रही है अशोक जी? आप अधीर मत होइए, अधीर आप मत होइए। ऐसे गलत बातें नहीं बोल सकते हैं। आप अधीर मत होइए विजय शास्त्री जी, आप अधीर मत होइए। प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी परेशानी जान रहे हैं कि बिहार में हार के बिहार बाद की जनता दिल्ली परेशान में है, दुखी है। लीडरशिप बिहार क्राइसिस की जनता होगा, को भी खुद विकास उनके करने का नेतृत्व अधिकार को है। हटाने की आप बात लोगों ने होगी, जंगल राज मचा इसीलिए रखा वो है। ज्यादा वहाँ पर डिस्परेट हो आप गए लोग हैं। उनको तंत्र मंत्र में लपेट करके रखा है और इसके बाद में आप मैं लोग बता देता बात हूं करते हैं। विजय जी जरा धीरज मत खोइए। तंत्र मंत्र का तंत्र आप मंत्र में जानते विश्वास हैं कि रखने वाले आप मोदी जी बिहार में हार जनता के को बाहर ले जाना अपनी चाहते सत्ता हैं। दिल्ली से भी अच्छा, छोड़ देंगे। शास्त्री जी, अशोक जी 1 सेकंड बताइए। देखिए एक साथ बोलेंगे, दर्शक नहीं सुन सुनिए पाएंगे। ना। शास्त्री जी, अशोक जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। पवन जी एक कमेंट आपसे ले रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं, वापस आऊंगा।
पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी मैं ये कह रहा हूँ, विजय सिंह को मेरा जवाब सुन लेने का। अशोक जी एक सेकंड लौट रहा हूँ, अशोक जी लौट रहा हूँ एक सेकंड। विजय शास्त्री जी खुद जानते हैं कि बिहार में हार के बाद मोदी जी की सत्ता दिल्ली से भी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी ठीक है अशोक जी, बना लिया है। ऐसा ही करिए, कोई बात नहीं। यहाँ भी चल रही है। एक सेकंड अशोक जी, के चाहने से जाकर नहीं मरते हैं। एक सेकंड प्लीज, एक एक करके बोलेंगे तब सुनाई देगा। अशोक जी प्लीज, अशोक जी प्लीज, एक एक करके। पवन जी पहले कमेंट चाहने से जानवर नहीं मरते हैं, जानवर नहीं मरते समुदाय हैं। के लोग हैं जिनको आपने प्रधानमंत्री कह के वोट किया था। अशोक जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। परिवर्तन करेंगे बिहार चुनाव के बाद। अशोक जी एक सेकंड, शास्त्री जी एक सेकंड लौट रहा हूं। पवन जी मेरा सवाल ये है, एक तरफ आरजेडी को राष्ट्रीय जादू टोना दल कहा, दूसरी तरफ कहा कि इस महा स्वार्थ बंधन में मोदी जी ने कहा 4 पार्टनर है, 3 नहीं है, लालू, नीतीश, सोनिया और उसके साथ चौथा तांत्रिक। यानी आपके तांत्रिक वाले वीडियो को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं मोदी जी। सुशासन बाबू तांत्रिक के पास जा रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। मानक जी अगर मैं देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता, तो आप 20 सेकंड सबको दे दीजिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि अगर 1.5 साल पहले एक औघड़ संत से नीतीश कुमार चंद मिनटों के लिए मिले थे और उसका वीडियो इन्होंने अपलोड किया है और उसको इतना महत्व दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारे चौथे पार्टनर हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा है कि खास तौर से आसाराम बापू को तो उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। अब देखिए पवन जी, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। दूसरी चीज आप जवाब नहीं दे रहे। मैं दूसरी चीज मैं दिल्ली का अक्स देख रहा हूँ, जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हुआ। हर तरह के पैंतरे बीजेपी ने अपनाना शुरू किए जब हार सुनिश्चित थी। अब राष्ट्रीय जादू टोना दल, अब एक नया नाम, उन्होंने विषयहीन, स्तरहीन, नकारात्मक इस तरह का कैंपेन किया। अरे नया नाम नहीं है, आते हैं यही असली नाम है, हमारी बहुमत, यही सच्चाई है पवन जी, यही सच्चाई है। आप लोग जिस तरह से बिहार को, पवन जी अभी भी आपने, पवन जी एक सेकंड, शास्त्री जी एक सेकंड, एक सवाल अभी तक जवाब नहीं मिला, पीछे कर दिया है कि बिहार के लोग आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। प्लीज एक सेकंड, पवन जी अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत क्या है? मानक जी विजय शास्त्री जी को जरा कहिए कि रुक के बात सुने। मानक जी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नॉन इशू को बना के ऐसा पेश नहीं कर रहे है हैं, यही बता रहा है एक साधु संत के पास बैठे रहते हैं। बिहार में किसी से भी पूछ लीजिए, 16 से 18 घंटे काम करते हैं और उन्होंने बिहार की छवि को परिवर्तित किया है अपने परिश्रम, लगन और एकाग्रता से। तो इसलिए नीतीश और लालू को तो मैं इसमें डिबेट में सब एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। शास्त्री जी बोलेंगे, मानक जी आपको मुझको समय ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा आपको मौका दे रहा हूँ शास्त्री जी, अब आप बोलिए। पवन जी लौटूंगा आपके पास। शास्त्री जी अब आप बोलिए। बौखलाहट में है ये लोग। शास्त्री जी आप बोलिए अब कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि तंत्र मंत्र और अति पिछड़ा ये मुद्दा बन रहा है, महापिछड़ा। अगली बार कहेंगे कि दलित हूं। मानक जी पहले मेरी बात सुन लें। बिहार में 45% डॉक्टरों की कमी है, 74% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, 84% पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है और इसके बाद एम्स बनाने के लिए नीतीश सरकार ने जगह नहीं दिया। अब मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लें आप लोग, एम्स के लिए जमीन नहीं दिया नीतीश कुमार ने। इतना ही नहीं, 54 शहरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम शुरू करने के लिए सिर्फ 15 शहरों का नाम दिया। प्रचार के लिए इस्तेमाल करने लगे जो मैं आपको समय दे रहा हूँ। नहीं, चुनाव प्रचार की बात नहीं है मानक जी। सारे मुद्दे हैं। अगर मानक जी ऐसे ही आप इंतजाम में करेंगे तो हमें बीच बीच में बोलना ही पड़ेगा। आपने मेरी बात सारे मुद्दे हैं जो आप गिना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जरूरत क्या पड़ गई तंत्र मंत्र? नहीं, मैं मुद्दे नहीं गिना रहा हूँ। मैं मानक जी, जहां स्वास्थ्य की यही स्थिति है वहां की जनता को तंत्र मंत्र के ही भरोसे तो छोड़ दिया गया है ना। मैं ये कहना चाहता हूं और
यहाँ के नेता भी तंत्र मंत्र को फॉलो कर रहे हैं, न केवल विकास के लिए बल्कि चुनाव जीतने के लिए भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए इसलिए बिहार के ठीक है। पवन जी ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। शास्त्री जी आ रहा हूं, अशोक जी आपके पास भी, अजय जी आपको भी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, तीसरे चरण से पहले बिहार चुनाव में मोदी ने क्यों खेला अति पिछड़ा कार्ड, और क्या विकास पर तंत्र मंत्र और जाति का मुद्दा हावी हो गया है। आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में तीसरे चरण से पहले मोदी ने क्यों खेला अति पिछड़ा कार्ड, क्या विकास पर तंत्र मंत्र और जाति का मुद्दा हावी हो गया। इसी पर बहस कर रहे हैं हम। बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री हैं, आरजेडी से अशोक सिन्हा, जेडीयू से पवन कुमार वर्मा, और यहां स्टूडियो में एलजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ अजय कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब देखिए, हम कह रहे थे मोदी कैसे आज तंत्र मंत्र को लेकर लालू नीतीश पर हमला कर रहे थे। नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, जरा सुनिएगा शास्त्री जी, आपके लिए भी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं, शाह और तानाशाह की जोड़ी को इन चुनाव में बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक शक्तियों की ताकत का एहसास करा दिया है। शाह और तानाशाह की जोड़ी, यानी मोदी को तानाशाह कह रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक शक्तियों की ताकत का एहसास करा दिया है, हार सामने देख ये विचलित है। अब बताइए शास्त्री जी, आप कह रहे हैं कि वो बौखला गए हार सामने देख के, नीतीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी हार सामने देख के बौखला गई। हम क्या समझे, शाह और तानाशाह की जोड़ी कह रहे हैं, बताइए। मानक जी इन्होंने जो ट्वीट किया है इसी को आप देख लीजिए, इसका क्या भावार्थ, असली भावार्थ निकलता है। क्या ये बौखलाहट में नहीं किया हुआ ट्वीट है? आप ये बताइए कि क्या ये बौखलाहट नहीं है नीतीश कुमार जी की? और जहां तक आपने जो ये चर्चा छेड़ा है उसके मर्म को भी समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार जी को गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, बौखलाहट हो रहा है, इसलिए कि अगले पिछड़े की राजनीति तो वो कर रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का सपना तो वो देख रहे थे, लेकिन एक चाय बेचने वाले का, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो गया है। यह बात अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इसमें बताइए कहां अस्वाभाविकता है, कहां परेशानी है, कहां कोई कार्ड है? ये तो एक फ्लो है। उन्होंने उन एम्बिशियस लोगों के, अति महत्वाकांक्षी लोगों के बारे में अपनी एक टिप्पणी की है। इसको कार्ड नहीं कहा जा सकता है, इसको एक सच्चाई कही जा सकती है। आज विकास जितना पिछड़ा हुआ है, अच्छा शास्त्री जी ठीक है, होना चाहिए था वो ठीक है। मुझे निकलना है। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। शास्त्री जी आप मुझ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं मानक जी, इस तरह से नहीं होगा। शास्त्री जी मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। शास्त्री जी, एक भी बात मेरी आप पूरी नहीं होने दे रहे हैं। देश की मीडिया भी देख रही है, शास्त्री जी ऐसे नहीं होगा। शास्त्री जी एक बार में 5 मिनट बोलने का बात गलत है शास्त्री जी, और तब मैं भी बोलूंगा हर लोगों के बीच में, तो आपको खराब नहीं दे पाऊंगा। सबको बराबर टाइम देना होता है शास्त्री जी। 5 मिनट में नहीं बोला हूँ, 1 मिनट भी नहीं बोला हूँ, और आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। देख लीजिए, आप ऐसे नहीं होगा। नहीं बोला हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा था कि विकास आ रहा हूँ बिहार में बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई और कमाई और दवाई की जरूरत है। दूसरे बोले आप सुनिए प्लीज। शास्त्री जी सुनिए। पवन जी, नीतीश कुमार जी के इस ट्वीट का मतलब जरा समझाइए। मेरी बात तो पूरी हुई ही नहीं है। शास्त्री जी, मैं 5 मिनट आपको नहीं दे सकता एक बार में, प्लीज एक बार में बात पूरी आप नहीं कर सकते। मैं 5 मिनट नहीं ले रहा हूँ शास्त्री जी, प्लीज रुक जाइए। पूरी दूसरे लोगों को आप ज्यादा समय दे रहे हैं। नहीं शास्त्री जी, सबको बराबर टाइम दे रहे हैं मानक जी, ज्यादा किसी को नहीं दे रहा हूँ, सबको बराबर। फिर हमको बीच में ही अपना जवाब देना पड़ेगा। अरे नहीं शास्त्री जी, ऐसे नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। एक्सपीरियंस शास्त्री जी, मौका दे रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ आपके पास। अपनी गरिमा के अनुरूप नहीं बोल रहे हैं, आ रहा हूँ शास्त्री जी, जवाब मुझको देना पड़ेगा। शास्त्री जी, व्यूअर का टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। बिहार देश दर्शक का टाइम वेस्ट होता है। और प्रधानमंत्री पूरे देश के विकास की। पवन जी जरा ट्वीट का मतलब समझाइए। पवन जी, ट्वीट का मतलब समझाइए जरा। शाह और तानाशाह की जोड़ी को बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक शक्तियों की ताकत का एहसास करा दिया है, हार सामने देख विचलित है। जरा मतलब समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ। जो एकीकरण बीजेपी में इस समय हुआ है और जो चाटुकारिता बीजेपी के खास तौर से बिहार के यूनिट में दिखती है कि पूरे बिहार प्रदेश में बिहार के 10 करोड़ लोगों का इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 गुजरातियों के सब जगह पोस्टर लगे। बिहार के लोग पूछ रहे हैं अगर ये अपमान नहीं है तो क्या है? सिंपल बात कह रहा हूँ आपसे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्टर नहीं लगेगा तो किसका लगेगा?
बिहार में। देखिए, मैं तो नहीं बोल रहा था। अगर प्रधानमंत्री जो श्रेष्ठ काम करे, विकास की बात करे, तो उनका पोस्टर नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? ये चुनाव हो रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये बिहार के भविष्य का निर्धारण हो रहा है। ये जंगल राज का नहीं है, तो लीजिए, तंत्र मंत्र के लिए नहीं हो रहा है। शास्त्री जी, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। शास्त्री जी, उनको सुन तो लीजिए, पूरी बात जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। नहीं, आपको क्या परेशानी है? मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ बात कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी का बड़ा ही कंफ्यूज कैंपेन चला है थाने की। शुरू में उन्होंने कोशिश ये करी कि विकास का नारा लगाएं। अब विकास का नारा खोखला हो चुका था। फिर उन्होंने देखा कि विकास तो चल नहीं रहा है, नीतीश जी की लंबी लकीर विकास के सामने, तो अब उन्होंने जातिवाद शुरू किया। आज नरेंद्र मोदी हास्यास्पद है, अब तक ओबीसी कहते थे, आज उन्होंने अपने को ईबीसी कह दिया और हमें तो डर है कि कल वो अपने को दलित कह देंगे। किसी भी तरह की आपको तकलीफ है, हथकंडे, पिछड़े वर्ग की लड़ाई आप लड़ रहे थे, कॉपीराइट आप भी करा लिए थे। अगर ठीक है पवन जी, आपके पॉइंट क्लियर है। पवन जी, आपका पॉइंट तो आपको तकलीफ क्या है? भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति। ठीक है शास्त्री जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के शास्त्री जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ शास्त्री जी। हो रहे हैं। शास्त्री जी प्लीज एक सेकंड, और कोई बोलने दीजिए। अजय जी, आप बोलिए जरा। अजय जी, मैं ये चाह रहा हूँ, अब इनको 5 नीतीश जी मिनट कह का रहे समय हैं, दिया है तो इसको आप नहीं देख रहे हैं। शास्त्री जी आ रहा हूँ, आप ही के सहयोगी हैं, इनको बोलने दीजिए। एलजेपी के अजय जी हैं। अजय जी जरा ये बताइए, नीतीश जी कह रहे हैं हार सामने देख ये लोग विचलित हैं, बीजेपी विचलित है। आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग बौखला गए हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं और जाति कार्ड खेल रहे हैं। क्या माने हम? फर्स्ट 2 फेज में, जो शुरू के 2 फेज हुए बिहार चुनाव में, उसमें तो खबर यही मिल रही है, रिपोर्ट हर तरफ से यही आ रही है कि महागठबंधन थोड़ा आगे है, बीजेपी पीछे। लेकिन तीसरे फेज का जो चुनाव है अजय जी, माना जा रहा है कि वहां बीजेपी और आपका गढ़ माना जाता है, एनडीए का, खासतौर से बीजेपी का। नहीं देखिए, तो अभी इसीलिए पूरी जान इस समय मोदी जी लगा रहे हैं और तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। भाजपा के लिए बिहार का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का समग्र विकास एक राज्य को जो पिछड़ा हुआ है उसको छोड़ करके नहीं हो सकता है। और जो लालू जी के जंगल राज का इतिहास रहा है, और यादववाद, कभी ये हिंदुओं को बीफ खिलाते हैं, और आप मजाक देखिए कि तेजस्वी यादव तो यादव हैं, लेकिन रामकृपाल यादव नहीं है, पप्पू यादव नकली यादव हैं, मीसा भारती यादव हैं, लेकिन हुक्मदेव नारायण सिंह के चेहरे से पसीना आता है, बदबू आती है उनके शरीर से। तो मतलब जो लालू जी के घर में पैदा हुआ है वही यादव है। सतीश कुमार राघोपुर के यादव नहीं है, उनका टिकट काट दिया जाएगा। तो यादवों का आप भी जाति कार्ड खेल रहे हैं? नहीं, हम जाति कार्ड नहीं खेल। चुनाव को डिग्रेड करने का काम किसने किया, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा और एनडीए बहुत क्लियर कट मैंडेट के साथ विकास के सवाल पर नीतीश जी से लगातार सवाल पूछ रही है। ये जो अभी मुस्लिम और यादव का हितैषी बन रही है ये सरकार, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, सवाल कैसे कितने यादवों को नौकरी दिया? विकास पर सवाल कैसे पूछेंगे? 8.5 साल तो नीतीश जी के साथ ही थे ना। हाँ, तो इसी नहीं, हम कैसे सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर हम भी गलत हैं, अगर बीजेपी गलत है, तो नीतीश जी हमसे विकास पर सवाल पूछें। ये जो जाति का कार्ड है, मैं पूछना चाहता हूँ जिस मुसलमानों, इसीलिए आपकी तरफ से भी तो खेला जा रहा है तंत्र मंत्र, हमारी तरफ से अति पिछड़ा। हम ये बिहार की जनता को आने वाले भविष्य की सच्चाई एक नमूना दिखाना चाह रहे हैं। जो अगर चीजें वहां पे चल रही हैं, जब हम लगातार इनको इस प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करते हैं कि आप आइए, यही तीसरे चरण के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं तीसरे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पिछड़ गए हमारे तो लिए रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए हर चरण का चुनाव महत्वपूर्ण है, पूरे बिहार के विकास का चुनाव महत्वपूर्ण है, और इसीलिए एनडीए और भाजपा इस चुनाव को जितने भी महत्व दिया जा सकता है उसको देने का काम कर रही है। और बिहार के विकास के लिए हमारी पार्टी समर्पित है, और जो भी कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं मानक जी एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। यही रामलीला के ग्राउंड में नीतीश जी ने यह विरोध किया था कि जो फॉर्मूला विकास का मोदी जी का है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का नहीं है, वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ का है। आज पवन वर्मा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्यों नहीं समझा रहे आपके चैनल पे? और क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है? देखिए क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है? मुलायम सिंह का आना, निकाल दिया जाना, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ है? पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट न देना और गद्दी की लालच में 100 सीट आरजेडी, तो ये है इनके इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है शास्त्री जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी, हाँ आप बोलिए। अशोक जी बहुत देर से आप खामोश सुन रहे हैं। अशोक जी देखिए, कुछ भी कहिए, ये तो आप भी कह रहे हैं कि शुरू के 2 चरण में आप लोग आगे निकल गए, लेकिन तीसरे चरण में, तीसरा और चौथा, वहां बीजेपी का गढ़ है वो।
पिछले चुनाव में अच्छा किया था और लोकसभा में भी अच्छा किया था। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये तीसरे चरण का चुनाव आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। पहली बात तो देखिए मानक जी, हम हर जगह पे इनसे लीड करेंगे। आज प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा के अनुसार और कैंपेनिंग के फेयर प्ले के अनुसार आज एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उनके वादे जो पहले थे वो क्यों पूरे नहीं हुए। आज उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका मंत्री बीके सिंह हरिजनों की तुलना कुत्ते के बच्चे से क्यों करते हैं। उनको आज एक्सप्लेन करना चाहिए था कि किरण रिजिजू क्यों नॉर्थ इंडियन को कहते हैं कि इनके जीन में लॉ तोड़ना लिखा हुआ है। आज उनको क्लियर करना चाहिए था कि उनको क्यों नहीं यहाँ कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मिल रहा है। उसके बदले हमारे इन ज्वलंत प्रश्नों का जवाब वो खुद जवाब से दे रहे हैं। सोच सकते हैं कि उन्होंने चुनाव की दिशा जो है वो बदलने की कोशिश की है। नॉन इशू को वो इशू बना के परोस रहे हैं, जो बिहार की सचेत जनता पूरी तरह से समझ गई है और मोदी जी को तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में भी पूरी तरह से नकारने जा रही है और 160 से 170 सीट लाकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आपका ये बयान, आपका ये दावा, आपका रिकॉर्ड 160 170 सीट का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे ना अशोक जी, तब बातचीत करेंगे आपसे। 160 से 170 सीटें कह रहे हैं महागठबंधन के लिए। फिर आऊंगा आज को। हाँ, रिकॉर्ड कर लिया हमने, फिर पूछेंगे। ये आपका ये बयान सुनवाऊंगा तब बातचीत करेंगे। खैर चलिए शास्त्री जी, समझ लीजिए, बीजेपी के पैनलिस्ट को बता दीजिए कि यही फाइनल है और वो कहीं स्टैंड नहीं करते हैं बिहार में आज के दिन। शास्त्री जी अब जवाब दीजिए। उन्होंने बहुत गलत यहाँ पे इशूज उठाए हैं और उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। और भी एक बात इंपॉर्टेंट है, इनके पास कोई लोकल लीडर ही नहीं है जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो। सुन लीजिए, इस मायने में हम इनसे माइल्स अहेड हैं। ठीक है अशोक, हाँ अब शास्त्री जी जवाब दीजिए। शास्त्री जी देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति पंथ संप्रदाय इत्यादि की राजनीति कभी न की है न करेगी, ये हम दृढ़ता से कह रहे हैं। जहां तक आज की बात है, आज प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए 6 सूत्री कार्य भी बताया है। बिहार को में आज बिजली की समस्या है, बिहार में आज पानी की समस्या है, बिहार में आज सड़क की समस्या है, बिहार में पढ़ाई की समस्या है, बिहार में कमाई की समस्या है और बिहार में दवाई यानी चिकित्सा की भी समस्या है। मैं मानक जी, एक डेटा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और डेटा बताने का प्रयास मेरा ये नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूं, बल्कि मैं एक हकीकत बताया था कि बिहार की क्या स्थिति है, बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। आज लोग, हमारे साथी लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में क्यों प्रचार कर रहे हैं। मैं चुप रहिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी मैं आपका बहुत भली भांति से सुन रहा था, आप मेरी बात सुन लीजिए। 1 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अरे गुजरात का डाटा हम दे देंगे तो पांव के तले जमीन खिसक अरे आप जाएगी। चुप रहिए, आप गुजरात के डाटा नहीं, आप बिहार की डाटा, बिहार पे इलेक्शन हो रहा है, गुजरात में इलेक्शन नहीं हो रहा है। आप बिहार का डाटा बताइए। अगर मैं डाटा गलत दे रहा हूं तो उसका उत्तर दीजिए। अरे बिल्कुल गलत बात, आप भाग रहे हैं अशोक जी, कुपोषण आप असभ्यता कर रहे हैं। जब ये तय हो गया कि एक आदमी बोलेगा तो बोला जाए। अरे अशोक जी, आप गुजरात के आंकड़े गिनवाएंगे, ये लोग आपके 15 साल के आंकड़े जो बातें कह रहा हूँ, आप बिहार की बात कीजिए ना, वो वाले आंकड़े बिहार की तुलना गुजरात से फिर कीजिए। चुनाव तो बिहार का हो रहा है, चुनाव हो रहा है, बिहार की बात। बिहार में बिजली कहाँ गई बता दो, बिहार में बिजली कहाँ गई बता दो अशोक जी। आपके मुख्यमंत्री जी वादा नहीं किए थे। शास्त्री जी, टाइम खत्म हो गया। शास्त्री जी, वोट नहीं मानने आऊंगा। अशोक जी कह रहे हैं 160 से 170 सीटें जीतेंगे। इस तरह से बात नहीं बोल सकते। शास्त्री जी, आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 160 से 170। ये लोग 50, देखिए मैं इनकी सीट को बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी सीट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकी सीट को बता देना चाहता हूँ। 50 में सिमट के रह जाएंगे, 50 में सपने न देखे, ये 50 के अंडर 50 ये लोग रह जाएंगे। हकीकत तो ये है। ठीक है, जो ये देख लीजिए, 2 चरणों का चुनाव बिहार में हो चुका है, बताएंगे तीसरे चरण का होने वाला है। ऐसे में महागठबंधन कह रहा है बौखलाहट बीजेपी के एनडीए के कैंप में, क्योंकि वो हार रहे हैं। बीजेपी कह रही है हार और बौखलाहट महागठबंधन के कैंप में, क्योंकि वो हार रहे हैं।
अब खैर पता चलेगा 8 तारीख को, तब तक तो अटकलें लगाई जा सकती हैं या फिर एग्जिट पोल, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। खैर फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, शास्त्री जी और अजय जी स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।